श्री प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 23। अब तक सूरदास शहर के हाकिमों के अत्याचार की दुहाई देता रहा। उसके मोहल्ले वाले जौन सेवक के हितैषी होने पर भी उससे सहानुभूति करते रहे। निर्बलों के प्रति स्वभावतः करुणा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन सूरदास की विजय होते ही यह सहानुभूति स्पर्धा के रूप में प्रकट हुई। यह शंका पैदा हुई कि सूरदास मन में हम लोगों को तुच्छ समझ रहा होगा। कहता होगा, जब मैंने राजा महेंद्र कुमार सिंह जैसे को नीचा दिखा दिया, उनका गर्व चूर चूर कर दिया, तो ये लोग किस खेत की मूली हैं। सारा मोहल्ला उससे मन ही मन खार खाने लगा। केवल एक ठाकुर दीन था जो अब भी उसके पास आया जाया करता था। उसे अब यकीन हो गया था कि सूरदास को अवश्य किसी देवता का इष्ट है। उसने जरूर कोई मंत्र सिद्ध किया है, नहीं तो उसकी इतनी कहाँ मजाल कि ऐसे ऐसे प्रतापी आदमियों का सिर झुका देता। लोग कहते हैं जंत्र मंत्र सब ढकोसला है। यह कौतुक देखकर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। सूरदास के स्वभाव में भी अब कुछ परिवर्तन हुआ। धैर्यशील वह पहले से ही था, पर न्याय और धर्म के पक्ष में कभी कभी उसे क्रोध आ जाता था। अब उसमें अग्नि का लेशांश भी न रहा। घूर था जिस पर सभी कूड़े फेंकते थे। मोहल्ले वाले राह चलते उसे छेड़ते, आवाजें कसते, ताने मारते, पर वह किसी को जवाब न देता। सिर झुकाए भीख मांगने जाता और चुपके से अपनी झोंपड़ी में आकर पड़ रहता। हाँ, मिठुआ के मिजाज न मिलते थे। किसी से सीधे मुंह बात न करता। कहता, यह कोई न समझे कि अंधा भीख मांगता है। अंधा बड़े बड़ों की पीठ में धूल लगा देता है। बरबस लोगों को छेड़ता। भले आदमियों से बदबढ़ाव कर बैठता। अपने हमजोलियों से कहता, चाहूं तो सारे मोहल्ले को बंधवा दूं। किसानों के खेतों से बेधड़क चने, मटर, मूली, गाजर उखाड़ लाता। अगर कोई टोकता तो उससे लड़ने को तैयार हो जाता था। सूरदास को नित्य उलाहने मिलने लगे। वह अकेले में मिठुआ को समझाता, पर उस पर कुछ असर न होता था। अनर्थ यह था कि सूरदास की नम्रता और सहिष्णुता पर तो किसी की निगाह न जाती। मिठुआ की लनतरानियों और दुष्टताओं पर सभी की निगाह पड़ती थी। लोग यहाँ तक कह जाते थे कि सूरदास ने ही उसे सिर चढ़ा लिया है। बछवा खूंटे के ही बल कूदता है। ईर्ष्या बाल क्रीड़ाओं को भी कपट नीति समझती है। आजकल सोफिया मिस्टर क्लार्क के साथ सूरदास से अक्सर मिला करती थी। वह नित्य उसे कुछ न कुछ देती और उसकी दिलजोई करती। पूछती रहती, मोहल्ले वाले या राजा साहब के आदमी तुम्हें दिख तो नहीं कर रहे। सूरदास जवाब देता, मुझ पर सब लोग दया करते हैं, मुझे किसी से शिकायत नहीं। मोहल्ले वाले समझते थे वह बड़े साहब से हम लोगों की शिकायत करता है। अन्योक्तियों द्वारा यह भाव प्रकट भी करते। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो जाए। एक बार किसी चोरी के संबंध में नायक राम के घर की तलाशी हो गई। नायक राम को संदेह हुआ सूरदास ने यह तीर मारा है। इसी भांति एक बार भैरव से आबकारी के दरोगा ने जवाब तलब किया। भैरव ने शायद नियम के विरुद्ध आधी रात तक दुकान खुली रखी थी। भैरव का भी शुभा सूरदास पर ही हुआ। इसी ने यह चिंगारी छोड़ी है। इन लोगों के संदेह पर तो सूरदास को बहुत दुख न हुआ, लेकिन जब सुभागी खुल्लम खुल्ला उसे लांछित करने लगी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे विश्वास था कि कम से कम सुभागी को मेरी नीयत का हाल मालूम है। उसे मुझको इन लोगों के अन्याय से बचाना चाहिए था, मगर उसका मन भी मुझसे फिर गया। इस भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन रात को सूरदास खा पीकर लेटा हुआ था कि किसी ने आकर चुपके से उसका हाथ पकड़ा। सूरदास चौंका, पर सुभागी की आवाज़ पहचान कर बोला, क्या कहती है। सुभागी बोली, कुछ नहीं, जरा मड़इये में चलो, तुमसे कुछ कहना है। सूरदास उठा और सुभागी के साथ झोपड़ी में आकर बोला, कह, क्या कहती है। अब तो तुझे भी मुझसे बैर हो गया है। गालियां देती फिरती है, चारों ओर बदनाम कर रही है। बतला, मैंने तेरे साथ कौन सी बुराई की थी कि तूने मेरी बुराई पर कमर बांध ली। और लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझे रंज नहीं होता, लेकिन जब तुझे ताने देते सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है। कलेजे में पीड़ा सी होने लगती है। जिस दिन भैरव की तलबी हुई थी तूने कितना कोसा था। सच बता, क्या तुझे भी शक हुआ था कि मैंने ही दरोगा जी से शिकायत की है। क्या तू मुझे इतना नीच समझती है, बता। सुभागी ने करुणावरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा जितना आदर करती हूँ उतना और किसी का नहीं। तुम अगर देवता होते तो मैं इतनी ही श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करती। सूरदास बोला, मैं क्या घमंड करता हूँ। साहब से किसकी शिकायत करता हूँ। जब जमीन निकल गई थी तब तो लोग मुझसे न चिढ़ते थे। अब जमीन छूट जाने से क्यों सबके सब मेरे दुश्मन हो गए हैं। बता, मैं क्या घमंड करता हूँ। मेरी जमीन छूट गई है तो कोई बादशाही मिल गई है कि घमंड करूँगा। सुभागी बोली, मेरे मन का हाल भगवान जानते होंगे। सूरदास बोला, तो मुझे क्यों जलाया करती है।
सुभागी बोली, इसलिए। यह कहकर उसने एक छोटी सी पोटली सूरदास के हाथ में रख दी। पोटली भारी थी। सूरदास ने उसे टटोला और पहचान गया, यह उसी की पोटली थी जो चोरी हो गई थी। अनुमान से मालूम हुआ कि रुपए भी उतने ही हैं। विस्मित होकर बोला, यह कहाँ मिली? सुभागी बोली, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम्हारे पास आ गई, अब जतन से रखना। सूरदास बोला, मैं ना रखूंगा, इसे ले जा। सुभागी बोली, क्यों? अपनी चीज लेने में कोई हरज है? सूरदास बोला, यह मेरी चीज नहीं, भैरों की चीज है। इसी के लिए भैरों ने अपनी आत्मा बेची है। महंगा सौदा लिया है, मैं इसे कैसे ले लूं? सुभागी बोली, मैं ये सब बातें नहीं जानती। तुम्हारी चीज है, तुम्हें लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने अपने घर वालों से छल किया है। इतने दिनों से इसी के लिए माया रच रही हूँ। तुम ना लोगे तो इसे मैं क्या करूंगी? सूरदास बोला, भैरों को मालूम हो गया तो तुम्हें जीता ना छोड़ेगा। सुभागी बोली, उन्हें ना मालूम होने पाएगा, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। यह कहकर सुभागी चली गई। सूरदास को और तर्क वितर्क करने का मौका न मिला। बड़े असमंजस में पड़ा, ये रुपए लूं या क्या करूं? यह थैली मेरी है या नहीं? अगर भैरों ने इसे खर्च कर दिया होता तो? क्या चोर के घर चोरी करना पाप नहीं? क्या मैं अपने रुपए के बदले उसके रुपए ले सकता हूँ? सुभागी मुझ पर कितनी दया करती है। वह इसलिए मुझे ताने दिया करती थी कि यह भेद न खुलने पाए। वह इसी उधेड़-बुन में पड़ा हुआ था कि एकाएक चोर चोर का शोर सुनाई दिया। पहली ही नींद थी, लोग गाफिल सो रहे थे। फिर आवाज आई, चोर चोर। भैरों की आवाज थी। सूरदास समझ गया सुभागी ने यह प्रपंच रचा है। अपने द्वार पर पड़ा रहा। इतने में बजरंगी की आवाज सुनाई दी, किधर गया, किधर? यह कहकर वो लाठी लिए अंधेरे में एक तरफ दौड़ा। नायक राम भी घर से निकले और किधर किधर करते हुए दौड़े। रास्ते में बजरंगी से मुठभेड़ हो गई। दोनों ने एक दूसरे को चोर समझा। दोनों ने वार किया और दोनों चोट खाकर गिर पड़े। जरा देर में बहुत से आदमी जमा हो गए। ठाकुर दीन ने पूछा, क्या क्या ले गया? अच्छी तरह देख लेना, कहीं छत में ना चिमटा हुआ हो। चोर दीवार से ऐसा चिमट जाते हैं कि दिखाई नहीं देते। सुभागी बोली, हाय मैं तो लुट गई, अभी तो बैठी बैठी अम्मा के पांव दबा रही थी, इतने में न जाने मुआ कहाँ से आ पहुंचा। भैरव चिराग से देखकर बोला, सारी जमा जथा लुट गई, हाय राम। सुभागी बोली, हाय मैंने उसकी परछाई देखी तो समझी यही होंगे। जब उसने संदूक पर हाथ बढ़ाया तो भी समझी यही होंगे। ठाकुर दीन बोला, खपरेल पर चढ़कर आया होगा। मेरे यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें भी चोर सब खपरेल पर चढ़कर आए थे। इतने में बजरंगी आया। सिर से रुधिर बह रहा था। बोला, मैंने उसे भागते देखा, लाठी चलाई, उसने भी वार किया। मैं तो चक्कर खाकर गिर पड़ा, पर उस पर भी ऐसा हाथ पड़ा है कि सिर खुल गया होगा। सहसा नायक राम हाय हाय करते हुए आए और जमीन पर गिर पड़े। सारी देह खून से तर थी। ठाकुर दीन बोला, पंडा जी तुमसे भी उसका सामना हो गया क्या? नायक राम की निगाह बजरंगी की ओर गई। बजरंगी ने नायक राम की ओर देखा। नायक राम ने दिल में कहा, पानी का दूध बनाकर बेचते हो, अब यह ढंग निकाला है। बजरंगी दिल में कहा, जात्रियों को लूटते हो, अब मोहल्ले वालों पर ही हाथ साफ करने लगे। नायक राम बोला, हाँ भाई, यही गली में तो मिला, बड़ा भारी जवान था। ठाकुर दीन बोला, तभी तो अकेले 2 आदमियों को घायल कर दिया। मेरे घर में जो चोर बैठे थे वे सब देव मालूम होते थे, ऐसे डील डॉल के तो आदमी ही नहीं देखे। मालूम होता है तुम्हारे ऊपर उसका भरपूर हाथ पड़ा। नायक राम बोला, हाथ मेरा भी भरपूर पड़ा है, मैंने उसे गिरते देखा, सिर जरूर फट गया होगा, जब तक पकड़ूं निकल गया। बजरंगी बोला, हाथ तो मेरा भी ऐसा पड़ा है कि बच्चा को छठी का दूध याद आ गया होगा, चारों खाने चित गिरा था। ठाकुर दीन बोला, किसी जाने हुए आदमी का काम है, घर के भेदिए बिना कभी चोरी नहीं होती। मेरे यहाँ सबों ने मेरी छोटी लड़की को मिठाई देकर नहीं घर का सारा भेद पूछ लिया था। बजरंगी बोला, थाने में जरूर रपट करना। भैरव बोला, रपट ही करके थोड़ी ही रह जाऊंगा, बच्चा से चक्की ना पिसवाऊं तो कहना, चाहे बिक जाऊं पर उन्हें भी पीस डालूंगा, मुझे सब मालूम है। ठाकुर दीन बोला, माल का माल ले गया, 2 आदमी को चुटैल कर गया, इसी से मैं चोरों के नंगीज नहीं गया था, दूर से ही लेना देना करता रहा, जान सलामत रहे तो माल फिर आ जाता है। भैरव को बजरंगी पर शुभा न था, न नायक राम पर, उसे जगधर पर शुभा था। शुभा ही नहीं, पूरा विश्वास था। जगधर के सिवा किसी को न मालूम था कि रुपए कहाँ रखे हुए हैं। जगधर लठैत भी अच्छा था। वह पड़ोसी होकर भी घटनास्थल पर सबसे पीछे पहुंचा था। ये सब कारण उसके संदेह को पुष्ट करते थे। यहाँ से लोग चले तो रास्ते में बातें होने लगी। ठाकुर दीन ने कहा, कुछ अपनी कमाई के रुपए तो थे नहीं, वही सूरदास के रुपए थे। नायक राम बोला, पराया माल अपने घर आकर अपना हो जाता है। ठाकुर दीन बोला, पाप का दंड जरूर भोगना पड़ता है, चाहे जल्दी चाहे सवेर। बजरंगी बोला, तुम्हारे चोरों को कुछ दंड ना मिला? ठाकुर दीन बोला,
मुझे कौन किसी देवता का इष्ट था? सूरदास को इष्ट है। उसकी एक कौड़ी भी किसी को हजम नहीं हो सकती, चाहे कितना ही चूरन खाए। मैं तो बदकर कहता हूँ, अभी उसके घर की तलाशी ली जाए तो सारा माल बरामद हो जाए। दूसरे दिन मुंह अंधेरे भैरों ने कोतवाली में इत्तला दी। दोपहर तक दरोगा जी तहकीकात करने आ पहुंचे। जगधर की खाना तलाशी हुई, कुछ ना निकला। भैरों ने समझा इसने माल कहीं छिपा दिया। उस दिन से भैरों के सिर एक भूत सवार हो गया। वह सवेरे ही दरोगा जी के घर पहुंच जाता, दिन भर उनकी सेवा टहल किया करता, चिलम भरता, पैर दबाता, घोड़े के लिए घास छील लाता, थाने के चौकीदारों की खुशामद करता, अपनी दुकान पर बैठा हुआ सारे दिन इसी चोरी की चर्चा किया करता। क्या कहूँ, मुझे कभी ऐसी नींद ना आती थी। उस दिन न जाने कैसे सो गया। अगर बंधुआ ना दूं तो नाम नहीं। दारोगा जी ताक में हैं, उसमें सब रुपए ही नहीं हैं, अशर्फियाँ भी हैं। जहाँ बिकेंगी बेचने वाला तुरंत पकड़ा जाएगा। शने शने भैरों को मोहल्ले भर पर संदेह होने लगा, और जलते तो लोग उससे पहले ही थे। अब सारा मोहल्ला उसका दुश्मन हो गया। यहाँ तक कि अंत में वह अपने घर वालों पर ही अपना क्रोध उतारने लगा। सुभागी पर फिर मार पड़ने लगी। तूने मुझे चौपट किया। तू इतनी बेखबर ना होती तो चोर कैसे घर में घुस आता। मैं तो दिन भर दौरी दुकान करता हूँ, थक कर सो गया। तू घर में पड़े पड़े क्या किया करती है। अब जहाँ से बने मेरे रुपए ला, नहीं तो जिदा ना छोड़ूंगा। अब तक उसने अपनी माँ का हमेशा अदब किया था, पर अब उसकी भी ले दे मचाता। तू कहा करती है, मुझे रात को नींद ही नहीं आती, रात भर जागती रहती हूँ। उस दिन तुझे कैसे नींद आ गई? सारांश यह कि उसके दिल में किसी की इज्जत, किसी का विश्वास, किसी का स्नेह ना रहा। धन के साथ सद्भाव भी दिल से निकल गए। जगधर को देखकर तो उसकी आंखों में खून उतर आता था। उसे बार बार छेड़ता कि यह गर्म पड़े तो खबर लूं, पर जगधर उसे बचता रहता था। वह खुली चोटें करने की अपेक्षा छिपे वार करने में अधिक कुशल था। एक दिन संध्या समय जगधर ताहिर अली के पास आकर खड़ा हो गया। ताहिर अली ने पूछा, कैसे चले जी? जगधर बोला, आपसे एक बात कहने आया हूँ। आबकारी के दरोगा अभी मुझसे मिले थे, पूछते थे भैरव गोदाम पर दुकान रखता है कि नहीं। मैंने कहा, साहब मुझे नहीं मालूम, तब चले गए, पर आजकल में वह इसकी तहकीकात करने जरूर आएंगे। मैंने सोचा कहीं आपकी भी शिकायत ना कर दें, इसीलिए दौड़ा आया। ताहिर अली ने दूसरे ही दिन भैरव को वहां से भगा दिया। इसके कई दिन बाद एक दिन रात के समय सूरदास बैठा भोजन बना रहा था कि जगधर ने आकर कहा, क्यों सूरे, तुम्हारी अमानत तो तुम्हें मिल गई ना? सूरदास ने अज्ञात भाव से कहा, कैसे अमानत? जगधर बोला, वही रुपए जो तुम्हारी झोपड़ी से उठ गए थे। सूरदास बोला, मेरे पास रुपए कहाँ थे? जगधर बोला, अब मुझसे ना उड़ो, रत्ती रत्ती बात जानता हूँ और खुश हूँ कि किसी तरह तुम्हारी चीज उस पापी के चंगुल से निकल आई। सुभागी अपनी बात की पक्की औरत है। सूरदास बोला, जगधर मुझे इस झमेले में ना घसीटो, गरीब आदमी हूँ। भैरों के कान में जरा भी भनक पड़ गई तो मेरी जान तो पीछे लेगा, पहले सुभागी का गला घोंट देगा। जगधर बोला, मैं उससे कहने थोड़े ही जाता हूँ, पर बात हुई मेरे मन की। बच्चा ने इतने दिनों तक हलवाई की दुकान पर खूब दादे का फातिहा पढ़ा, धरती पर पाँव ही ना रखता था, अब होश ठिकाने आ जाएंगे। सूरदास बोला, तुम नाहक मेरी जान के पीछे पड़े हो। जगधर बोला, एक बार खिलखिलाकर हंस दो तो मैं चला जाऊं, अपनी गई हुई चीज पाकर लोग फूले नहीं समाते। मैं तुम्हारी जगह होता तो नाचता, कूदता, गाता बजाता, थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता, इतना हंसता कि पेट में बावगोला पड़ जाता, और तुम सौंठ बने हुए हो। ले हंसो तो। सूरदास बोला, इस बखत हंसी नहीं आती। जगधर बोला, हंसी क्यों नहीं आएगी, मैं तो हंसा दूंगा। यह कहकर उसने सूरदास को गुदगुदाना शुरू किया। सूरदास विनोदशील आदमी था, ठट्ठे मारने लगा। ईर्ष्यामय परिहास का विचित्र दृश्य था। दोनों रंगशाला के नटों की भांति हंस रहे थे, और यह खबर न थी कि इस हंसी का परिणाम क्या होगा। शामत की मारी सुभागी इसी वक्त बनिए की दुकान से जिन्स लिए आ रही थी। सूरदास के घर में अट्ठाहस की आकाश भेदी ध्वनि सुनी तो चकराई। अंधे कुएं में पानी कैसा? आकर द्वार पर खड़ी हो गई और सूरदास से बोली, आज क्या मिल गया है सूरदास जो फूले नहीं समाते? सूरदास ने हंसी रोककर कहा, मेरी थैली मिल गई, चोर के घर में छिछोर बैठा। सुभागी बोली, तो सब माल अकेले हजम कर जाओगे? सूरदास बोला, नहीं, तुझे भी एक कंठी ला दूंगा, ठाकुर जी का भजन करना। सुभागी बोली,
अपनी कंठी धर रखो, मुझे एक सोने का कंठा बनवा देना। सूरदास बोला, तब तो तू धरती पर पाँव ही ना रखेगी। जगधर बोला, इसे चाहे कंठा बनवाना या ना बनवाना, इसकी बुढ़िया को एक नथ जरूर बनवा देना। पोपले मुंह पर नथ खूब खिलेगी, जैसे कोई बंदरिया नथ पहने हो। इस पर तीनों ने ठट्ठा मारा। संयोग से भैरव भी उसी वक्त थाने से चला आ रहा था। ठट्ठे की आवाज सुनी तो झोंपड़ी के अंदर झांका। यह आज कैसे गुलछर्रे उड़ रहे हैं। यह तिगड़म देखा तो आंखों में खून उतर आया, जैसे किसी ने कलेजे पर गरम लोहा रख दिया हो। क्रोध से उन्मत्त हो उठा। सुहागी को कठोर से कठोर, अश्लील से अश्लील दुर्वचन कहे, जैसे कोई सूरमा अपनी जान बचाने के लिए अपने शस्त्रों का घातक से घातक प्रयोग करे। तू उल्टा है, मेरे दुश्मनों के साथ हंसती है, फाहसा कहीं की, टके टके पर अपनी आबरू बेचती है। खबरदार, जो आज से मेरे घर में कदम रखा, खून चूस लूंगा। अगर अपनी कुशल चाहती है तो इस अंधे से कह दे कि फिर मुझे अपनी सूरत ना दिखाए, नहीं तो इसकी और तेरी गर्दन एक ही गड़ासे से काटूंगा। मैं तो इधर उधर मारा मारा फिरूं और यह कलमुही यारों के साथ नोक-झोंक करे। पापी अंधे को मौत भी नहीं आती कि मोहल्ला साफ हो जाता। न जाने इसके कर्म में क्या क्या दुख भोगना लिखा है। शायद जेल में चक्की पीस कर मरेगा। यह कहता हुआ वह चला गया। सुभागी के काटो तो बदन में खून नहीं, मालूम हुआ सिर पर बिजली गिर पड़ी। जगधर दिल में खुश हो रहा था, जैसे कोई शिकारी हिरणी को तड़पते देखकर खुश हो। कैसा बौखला रहा है। लेकिन सूरदास, उसकी वही दशा थी जो किसी सती की अपना सतीत्व खो देने के पश्चात होती है। तीनों थोड़ी देर तक स्तंभित खड़े रहे। अंत में जगधर ने कहा, सुभागी, अब तू कहाँ जाएगी। सुभागी ने उसकी ओर विषाक्त नेत्रों से देखकर कहा, अपने घर जाऊंगी, और कहाँ। जगधर बोला, बिगड़ा हुआ है, प्राण लेकर छोड़ेगा। सुभागी बोली, चाहे मारे चाहे जिलाए, घर तो मेरा वही है। जगधर बोला, कहीं और क्यों नहीं पड़ी रहती, गुस्सा उतर जाए तो चली जाना। सुभागी बोली, तुम्हारे घर चलती हूँ, रहने दोगे। जगधर बोला, मेरे घर, मुझसे तो वह यूं ही जलता है, फिर तो खून ही कर डालेगा। सुभागी बोली, तुम्हें अपनी जान इतनी प्यारी है तो दूसरा कौन उससे बैर मोल लेगा। यह कहकर सुभागी तुरंत अपने घर की ओर चली गई। सूरदास ने हाँ नहीं कुछ न कहा। उसके चले जाने के बाद जगधर बोला, सूरे, तुम आज मेरे घर चलकर सो। मुझे डर लग रहा है कि भैरव रात को कोई उपद्रव न मचाए। बदमाश आदमी है, उसका कौन ठिकाना, मारपीट करने लगे। सूरदास बोला, भैरव को जितना नादान समझते हो उतना वह नहीं है, तुमसे कुछ ना बोलेगा। हाँ, सुभागी को जी भर मारेगा। जगधर बोला, नशे में उसे अपनी सुध-बुध नहीं रहती। सूरदास बोला, मैं कहता हूँ तुमसे कुछ ना बोलेगा। तुमने अपने दिल की कोई बात नहीं छिपाई है, तुमसे लड़ाई करने की उसे हिम्मत ना पड़ेगी। जगधर का भय शांत तो न हुआ, पर सूरदास की ओर से निराश होकर चला गया। सूरदास सारी रात जागता रहा। इतने बड़े लांछन के बाद उसे अब यहाँ रहना लज्जाजनक जान पड़ता था। अब मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाने के सिवा उसे और उपाय न सूझता था। मैंने तो कभी किसी की बुराई नहीं की, भगवान मुझे क्यों यह दंड दे रहे हैं। यह किन पापों का प्रायश्चित पड़ रहा है। तीर्थ यात्रा से चाहे यह पाप उतर जाए, कल कहीं चल देना चाहिए। पहले भी भैरव ने मुझ पर यही पाप लगाया था, लेकिन तब सारे मोहल्ले के लोग मुझे मानते थे। उसकी यह बात हंसी में उड़ गई। उल्टे लोगों ने उसी को डांटा। अब की तो सारा मोहल्ला मेरा दुश्मन है। लोग सहज ही विश्वास कर लेंगे, मुंह में कालिख लग जाएगी। नहीं, अब यहाँ से भाग जाने में ही कुशल है। देवताओं की शरण लूं, वही अब मेरी रक्षा कर सकते हैं। पर बेचारी सुभागी का क्या हाल होगा। भैरव अब की उसे जरूर छोड़ देगा। इधर मैं भी चला जाऊंगा तो बेचारी कैसे रहेगी। उसके नहर में भी तो कोई नहीं है। जवान औरत है, मेहनत मजूरी कर नहीं सकती, न जाने कैसी पढ़े कैसी ना पढ़े। चलकर एक बार भैरव से अकेले में सारी बात साफ साफ कह दूं। भैरव से मेरी कभी सफाई से बातचीत नहीं हुई। उसके मन में गांठ पड़ी हुई है। मन में मैल रहने से ही उसे मेरी ओर से ऐसा भरम होता है। जब तक उसका मन साफ ना हो जाए, मेरा यहाँ से जाना उचित नहीं। लोग कहेंगे, काम किया था तभी तो डर कर भागा, ना करता तो डरता क्यों। ये रुपए भी उसे फेर दूं, मगर जो उसने पूछा कि ये रुपए कहाँ मिले, तो सुभागी का नाम ना बताऊंगा। कह दूंगा मुझे झोंपड़ी में रखे हुए मिले। इतना छिपाए बिना सुभागी की जान ना बचेगी। लेकिन पर्दा रखने से सफाई कैसे होगी। छिपाने का काम नहीं है।
सब कुछ आदि से अंत तक सच सच कह दूंगा, तभी उसका मन साफ होगा। इस विचार से उसे बड़ी शांति मिली, जैसे किसी कवि को उलझी हुई समस्या की पूर्ति से होती है। वह तड़के ही उठा और जाकर भैरव के दरवाजे पर आवाज दी। भैरव सोया हुआ था। सुभागी बैठी रो रही थी। भैरव ने उसके घर पहुंचते ही उसकी यथाविधि ताड़ना की थी। सुभागी ने सूरदास की आवाज पहचानी, चौंकी कि यह इतनी तड़के कैसे आ गया, कहीं दोनों में लड़ाई ना हो जाए। सूरदास कितना बलिष्ठ है, यह बात उससे छिपी न थी। डरी कि सूरदास ही रात की बातों का बदला लेने न आया हो। यूं तो बड़ा सहनशील है, पर आदमी है, क्रोध आ गया होगा। झूठा इल्जाम सुनकर क्रोध आता ही है, कहीं गुस्से में आकर इन्हें मार ना बैठे। पकड़ पाएगा तो प्राण ही लेकर छोड़ेगा। सुभागी भैरव की मार खाती थी, घर से निकाली जाती थी, लेकिन यह मजाल न थी कि कोई बाहरी आदमी भैरव को कुछ कहकर निकल जाए। उसका मुंह नोच लेती थी। उसने भैरव को जगाया नहीं। द्वार खोलकर पूछा, क्या है सूरे, क्या कहते हो? सूरदास के मन में बड़ी प्रबल उत्कंठा हुई कि इससे पूछूं। रात तुझ पर क्या बीती, लेकिन जब्त कर गया। मुझे इससे वास्ता? उसकी स्त्री है, चाहे मारे चाहे दुलारे, मैं कौन होता हूँ पूछने वाला। बोला, भैरव क्या अभी सोते हैं? जरा जगा दे, उनसे कुछ बातें करनी है। सुभागी बोली, कौन बात है, मैं भी सुनूं। सूरदास बोला, ऐसी ही एक बात है, जरा जगा तो दे। सुभागी बोली, इस बखत जाओ, फिर कभी आकर कह देना। सूरदास बोला, दूसरा कौन बखत आएगा, मैं सड़क पर जा बैठूंगा कि नहीं, देर ना लगेगी। सुभागी बोली, और कभी तो इतने तड़के ना आते थे, आज ऐसी कौन सी बात है? सूरदास ने चिढ़कर कहा, उसी से कहूंगा, तुझसे कहने की बात नहीं है। सुभागी को पूरा विश्वास हो गया कि यह इस समय आपे में नहीं है, जरूर मारपीट करेगा। बोली, मुझे मारा पीटा थोड़ा ही था, बस वही जो कुछ कहा सुना वही कह सुनकर रह गए। सूरदास बोला, चल, तेरे चिल्लाने की आवाज मैंने अपने कानों सुनी। सुभागी बोली, मारने को धमकाता था, बस मैं जोर से चिल्लाने लगी। सूरदास बोला, ना मारा होगा, मारता भी तो मुझे क्या, तो उसकी घरवाली है, जो चाहे करे, तू जाकर उसे भेज दे, मुझे एक बात कहनी है। जब अब भी सुभागी ना गई तो सूरदास ने भैरव का नाम लेकर जोर जोर से पुकारना शुरू किया। कई हाकों के बाद भैरव की आवाज सुनाई दी, कौन है, बैठो, आता हूँ। सुभागी यह सुनते ही भीतर गई और बोली, जाते हो तो एक डंडा लेते जाओ, सूरदास है, कहीं लड़ने ना आया हो। भैरव बोला, चल बैठ, लड़ाई करने आया है, मुझसे तिरिया चरित्र मत खेल। सुभागी बोली, मुझे उसकी त्योरियां बदली हुई मालूम होती है, इसी से कहती हूँ। भैरव बोला, यह क्यों नहीं कहती कि तू उसे चढ़ा कर लाई है? वह तो इतना कीना नहीं रखता, उसके मन में कभी मैल नहीं रहता। यह कहकर भैरव ने अपनी लाठी उठाई और बाहर आया। अंधा शेर भी हो तो उसका क्या भय, एक बच्चा भी उसे मार गिराएगा। सूरदास ने भैरव से कहा, यहाँ और कोई तो नहीं है, मुझे तुमसे एक भेद की बात करनी है। भैरव बोला, कोई नहीं है, कहो, क्या बात कहते हो? सूरदास बोला, तुम्हारे चोर का पता मिल गया। भैरव बोला, सच, जवानी की कसम? सूरदास बोला, हाँ, सच कहता हूँ, वह मेरे पास आकर तुम्हारे रुपए रख गया, और तो कोई चीज नहीं गई थी। भैरव बोला, मुझे जलाने आए हो, अभी मन नहीं भरा? सूरदास बोला, नहीं, भगवान से कहता हूँ, तुम्हारी थैली मेरे घर में ज्यों की त्यों पड़ी मिली। भैरव बोला, बड़ा पागल था, फिर चोरी काहे को की थी? सूरदास बोला, हाँ, पागल ही था और क्या। भैरव बोला, कहाँ है, जरा देखूं तो। सूरदास ने थैली कमर से निकालकर भैरव को दिखाई। भैरव ने लपक कर थैली ले ली, ज्यों की त्यों बंद थी। सूरदास बोला, गिन लो, पूरे हैं कि नहीं? भैरव बोला, हैं, पूरे हैं। सच बताओ, किसने चुराया था? भैरव को रुपए मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी चोर का नाम जानने की उत्सुकता। वह देखना चाहता था कि मैंने जिस पर शक किया था वही है कि कोई और। सूरदास बोला, नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हें अपने माल से मतलब है कि चोर के नाम से? भैरव बोला, नहीं, तुम्हें कसम है, बता दो, है इसी मोहल्ले का ना? सूरदास बोला, हाँ, है तो मोहल्ले का ही, पर नाम ना बताऊंगा। भैरव बोला, जवानी की कसम खाता हूँ, उससे कुछ ना कहूंगा। सूरदास बोला, मैं उसको वचन दे चुका हूँ कि नाम न बताऊंगा, नाम बता दूं और तुम अभी दंगा करने लगो तब? भैरव बोला, विश्वास मानो, मैं किसी से ना बोलूंगा, जो कसम कहो खा लूंगा। अगर जबान खोलूं तो समझ लेना इसके असल में फर्क है, बात और बाप एक है। अब और कौन कसम लेना चाहते हो? सूरदास बोला, अगर फिर गए
तो यही तुम्हारे द्वार पर सिर पटक कर जान दे दूंगा। भैरव बोला, अपनी जान क्यों दे दोगे, मेरी जान ले लेना, चू ना करूंगा। सूरदास बोला, मेरे घर में एक बार चोरी हुई थी, तुम्हें याद है ना? चोर को ऐसा सुबह हुआ होगा कि तुमने मेरे रुपए लिए हैं, इसी से उसने तुम्हारे यहाँ चोरी की और मुझे रुपए लाकर दे दिए। बस उसने मेरी गरीबी पर दया की और कुछ नहीं। उससे मेरा और कोई नाता नहीं है। भैरव बोला, अच्छा, यह सब सुन चुका, नाम तो बताओ। सूरदास बोला, देखो तुमने कसम खाई है। भैरव बोला, हाँ भाई, कसम से मुकरता थोड़े ही हूँ। सूरदास बोला, तुम्हारी घरवाली और मेरी बहन सुभागी। इतना सुनना था कि भैरव जैसे पागल हो गया, घर में दौड़ा हुआ गया और माँ से बोला, अम्मा, इसे डायन ने मेरे रुपए चुराए थे। सूरदास अपने मुंह से कह रहा है, इस तरह मेरा घर मूस कर यह चुड़ैल अपने धिंगड़ों का घर भरती, उस पर मुझसे उड़ती थी। देख तो तेरी क्या गत बनाता हूँ, बता, सूरदास झूठ कहता है कि सच? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, सूरदास झूठ बोलते हैं। उसके मुंह से बात पूरी ना निकलने पाई थी कि भैरव ने लकड़ी खींचकर मारी। वार खाली गया। इससे भैरव का क्रोध और भी बढ़ा। वह सुभागी के पीछे दौड़ा। सुभागी ने एक कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। भैरव ने द्वार पीटना शुरू किया। सारे मोहल्ले में हुल्लड़ मच गया। भैरव सुभागी को मारे डालता है। लोग दौड़ पड़े। ठाकुर दीन ने भीतर जाकर पूछा, क्या है भैरव, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो? भले आदमी, कोई घर के आदमी पर इतना गुस्सा करता है? भैरव बोला, कैसा घर का आदमी जी? ऐसे घर के आदमी का सिर काट लेना चाहिए जो दूसरों से हंसे। आखिर मैं काना हूँ, कतरा हूँ, लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मुझ में ऐसा क्या ऐब है जो यह दूसरों से हंसती है? मैं इसकी नाक काट कर तभी छोड़ूंगा। मेरे घर जो चोरी हुई थी वह इसी चुड़ैल की करतूत थी। इसी ने रुपए चुराकर सूरदास को दिए थे। ठाकुर दीन बोला, सूरदास को? भैरव बोला, हाँ हाँ, सूरदास को। बाहर तो खड़ा है, पूछते क्यों नहीं? उसने जब देखा कि अब चोरी ना बचेगी तो लाकर सब रुपए मुझे दे गया है। बजरंगी बोला, अच्छा, तो रुपए सुभागी ने चुराए थे? लोगों ने भैरव को ठंडा किया और बाहर खींच लाए। यहाँ सूरदास पर टिप्पणियां होने लगी। किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि साफ साफ कहे। सब के सब डर रहे थे कि कहीं मेम साहब से शिकायत ना कर दे, पर अन्योक्तियों द्वारा सभी अपने मनोविचार प्रकट कर रहे थे। सूरदास को आज मालूम हुआ कि पहले कोई मुझसे डरता ना था, पर दिल में सब इज्जत करते थे। अब सबके सब मुझसे डरते हैं, पर मेरी सच्ची इज्जत किसी के दिल में नहीं है। उसे इतनी ग्लानि हो रही थी कि आकाश से वज्र गिरे और मैं यहीं जल भुन जाऊं। ठाकुर दीन ने धीरे से कहा, सूर्य तो कभी ऐसा ना था, आज से नहीं लड़कपन से देखते हैं। नायक राम बोला, पहले नहीं था, अब हो गया। अब तो किसी को कुछ समझता ही नहीं। ठाकुर दीन बोला, प्रभुता पाकर सभी को मद हो जाता है, पर सूर्य में तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती। नायक राम बोला, छिपा रुस्तम है। बजरंगी, मुझे तुम्हारे ऊपर शक था। बजरंगी हंसकर बोला, पंडा जी, भगवान से कहता हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर शक था। भैरव बोला, और मुझसे जो सच पूछो तो जगधर पर शक था। सूरदास सिर झुकाए चारों ओर से ताने और लताड़े सुन रहा था। पछता रहा था, मैंने ऐसे कमीने आदमी से यह बात बताई ही क्यों? मैंने तो समझा था साफ साफ कह देने से इसका दिल साफ हो जाएगा। उसका यह फल मिला। मेरे मुंह में तो कालिख लग ही गई। उस बेचारी का ना जाने क्या हाल होगा। भगवान अब कहाँ गए? क्या कथा पुराणों में ही अपने सेवकों को उबारने आते थे? अब क्यों नहीं आकाश से कोई दूत आकर कहता कि यह अंधा बेकसूर है? जब भैरव के द्वार पर यह अभिनय होते हुए आधे घंटे से अधिक हो गया तो सूरदास के धैर्य का प्याला छलक पड़ा। अब मौन बने रहना उसके विचार में कायरता थी, नीचता थी। एक सती पर इतना कलंक थोपा जा रहा है और मैं चुपचाप खड़ा सुनता हूँ, यह महापाप है। वह तन कर खड़ा हो गया और फटी हुई आंखें फाड़कर बोला, यारो, क्यों विपत के मारे हुए दुखियों पर यह कीचड़ फेंक रहे हो? ये छुरियां चला रहे हो? कुछ तो भगवान से डरो। क्या संसार में कहीं इंसाफ नहीं रहा? मैंने तो भलमनसी की कि भैरव के रुपए उसे लौटा दिए, उसका मुझे यह फल मिल रहा है। सुभागी ने क्यों यह काम किया और क्यों मुझे रुपए दिए, यह मैं ना बताऊंगा, लेकिन भगवान मेरी इससे भी ज्यादा दुर्गत करे अगर मैंने सुभागी को अपनी छोटी बहन के सिवा कभी कुछ और समझा हो। मेरा कसूर इतना ही है कि वह रात को मेरी झोपड़ी में आई थी। उस बखत जगधर वहां बैठा था। उससे पूछो कि हम लोगों में कौन सी बातें हो रही थी। अब इस मोहल्ले में मुझ जैसे अंधे अपाहिज आदमी का निभा नहीं हो सकता। जाता हूँ, पर इतना कही जाता हूँ कि सुभागी पर जो कलंक लगाएगा उसका भला ना होगा। वह सती है। सती को पाप लगाकर कोई सुखी नहीं हो सकता।
मेरा कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है जिसके द्वार पर खड़ा हो जाऊंगा। वह चुटकी भर आटा दे देगा। अब यहाँ से दाना पानी उठता है, पर एक दिन आवेगा जब तुम लोगों को सब बातें मालूम हो जाएंगी और तब तुम जानोगे कि अंधा निरपराध था। यह कहकर सूरदास अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया।